ईद की नमाज का तरीका। वुजू करके आप इमाम के पीछे किबला रुख खड़े हो जाएं और सिर्फ अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज ईद की पढ़ने की नियत जुबान से या दिल से अदा करें। दोस्तों, नमाज शुरू होगी, इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हम अपने हाथों को इस तरह उठाकर बांध लें और फिर सना पढ़ें। फिर दूसरी अल्लाहु अकबर पर हाथों को फिर से उठाएं, लेकिन दूसरी बार हाथों को इस तरह से छोड़ दें और तीसरी बार अल्लाहु अकबर पर भी हाथों को उठाकर छोड़ दें और चौथी बार अल्लाहु अकबर पर हाथों को उठाकर पहली बार की तरह बांध लें। अब दोस्तों, आम नमाजों की तरह इमाम साहब सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरह पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदे करेंगे और दूसरी रकात के लिए खड़े होकर हाथों को बांध लेंगे। फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और दूसरी कोई सूरह पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, लेकिन आम नमाज की तरह रुकू में न जाते हुए आपको वापस से अपने हाथों को उठाकर इस तरह से छोड़ देना है। फिर दूसरे अल्लाहु अकबर पर भी हाथों को उठाकर छोड़ देना है और तीसरे अल्लाहु अकबर पर भी हाथों को उठाकर छोड़ देना है। चौथी बार इमाम साहब के साथ आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बिना हाथ उठाए इस तरह से रुकू में चले जाएंगे। आगे सजदों के बाद आप बैठ जाएं। अत्तहियात, दुरूद और दुआए मासूरा पढ़ें और इमाम के पीछे सलाम फेरते हुए हम अपनी ईद की नमाज को मुकम्मल करें। नमाज के फौरन बाद अरबी में खुतबा होगा, जिसका सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बस दोस्तों, ईद की खुशियों के साथ आप अपने घर लौट जाएं। ईद की नमाज के लिए यानी ईद उल फित्र के लिए जब आदमी मस्जिद जा रहा, यानी मस्जिद या ईदगाह खुसूसन जा रहा है, आगे हम आएंगे उस पर भी, तो उसको चाहिए कि वो यानी कुछ खजूरें खाकर नमाज के लिए जाए। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यगदू यौमल फित्री हत्ता याकुल तमरातिन व याकुलहुन्न वित्रन। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल फित्र के दिन जब सुबह सवेरे जाते नमाज के लिए तो तभी जाते, उस वक्त तक के नहीं जाते, हत्ता याकुल तमरातिन, यहाँ तक कि आप कुछ खजूरें न खा लेते, नहीं जाते। व याकुलहुन्न वित्रन, और आप ताक अदद में खजूरें खाते। 1, 3, 5, 7 ये जो नंबर है इसको ताक कहते हैं, इसको वित्र कहते हैं। तो एक आदमी को चाहिए कि वो 1 या 3, और अफजल ये है कि 3 खाए, क्योंकि यहाँ पर तमरात जमा है, तो उसको चाहिए कि वो 3 खजूरें खाकर, या उससे ज़्यादा अगर खाना है तो खाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाए। हाँ, तो 3 खजूरें आदमी खा सकता है, उससे ज़्यादा किसी की कैपेसिटी तो खा सकता है। और ये खा के मस्जिद के लिए या ईदगाह के लिए या नमाज के लिए जाए। इसमें हिकमत ये है कि एक आदमी महीना भर उसने क्या किया है, रोज़े रखा है, और अब अल्लाह ने उसको क्या कर दिया है, खाने की इजाज़त दी है, तो वो रोज़ा न रखते हुए खाए और अपनी बंदगी और अपनी अब्दियत को बताया कि हाँ अल्लाह हम खाना खाने वाले लोग हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है।
اور اس میں قوت ہوتی ہے کہ ایک آدمی عید کے لیے جا رہا ہے تو صبح میں جب کھا کر جا رہا ہے، کیونکہ سحری تو کیا نہیں ہے، تو پھر کچھ کھائے گا اگر تو اس میں قوت اس کے لیے بنے گی۔ اور آپ دیکھیے میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرکٹوز اور کیا کچھ نہیں لوگ بولتے ہیں، تو وہ جو میٹھا پن اس میں ہوتا ہے کھجوروں میں، اس میں گلوکوز اور وہ ساری طاقت جو آدمی کو ملنا چاہیے اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جاتا ہے تو آدمی قوت کے ساتھ جاتا ہے۔